रात का 1 से ऊपर टाइम हो चुका है और लोग जो हैं वो ग्रुपों की शक्ल में अभी भी मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ नफल अदा करने के लिए जौक दर जौक आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा सेन जो सफ़ें डाली जाती हैं नमाज़ों के लिए वो खाली हो चुका है, लेकिन लोगों की तादाद जो है वो देखें सामने किस तरह अभी तक आना जाना ग्रुपों की शक्ल में लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। मस्जिद की सफाई के लिए पूरी टीम जो है वो लाइन में निकली हुई है। पूरी मस्जिद का जो सेन है इसको सफाई करके चमका देंगे और फिर फजर की नमाज के वक्त दूसरी टीम आएगी जो आके सफ़े डालेगी, उनकी फिर एक दफ़ा उनके ऊपर सफाई करेंगे। ये रोज़ाना का सिस्टम यहाँ चलता है। और मैंने कल किसी से जब पूछा तो मेरा 2000 आदमी एक शिफ्ट में काम कर रहा होता है। यहाँ 3 शिफ्टों में 2000 आदमी जो डेली बेस पे यहाँ आके इस तरह सफाई का जो काम है वो करते हैं। ये सेन को देखें चमका रहे हैं और वो दूसरी साइड पे मशीनों के ज़रिए वो मुकम्मल ऑटोमेटिक जो होती है सफाई का वो चल रही हैं। और इनको देखें बहुत लंबी लाइन है, एक तरतीब के साथ ये सफाई का काम जो है वो शुरू कर। ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। रात 12 बल्कि 1-1:30 का टाइम है और मस्जिद नबवी का आप मंजर देखें। थोड़ी देर के बाद यहाँ तहज्जुद का टाइम हो जाएगा और फिर ये रौनकें जो हैं उसी तरह हो जाएंगी जैसे आप अमूमन नमाज के वक्त पे देखते हैं। आज मस्जिद नबवी में जो सफाई का सिस्टम है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये वाली जो गाड़ियां हैं 4 गाड़ियां आपके सामने, ये पूरी मस्जिद के अंदर किस तरह से ये सफाई करती हैं। ये अभी पूरा राउंड जो है लगा के फिर इस एक लाइन के अंदर इसको शुरू करेंगे। पानी निकल रहा होगा और ये मेरा ख्याल साथ साथ ये चल रहा है, बल्कि ये रोलर जो है इस तरह ये तरतीब के साथ जा रहे हैं। इसका लग रहा है कि हर मशीन के अंदर जो है वो अलहदा कोई दवाई मटेरियल डाला गया है जो इन स्पेशल जो सिलें लगी हुई हैं जो सफाई करता है। ये तादाद में अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो इस तरह की जो गाड़ी है वो सफाई। पीछे आपको मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, अल सलाम म्यूज़ियम। इसके अंदर शायद इन्होंने बाहर इंग्लिश में तो नहीं लिखा हुआ इस्लाम की हिस्ट्री के मुतल्लिक या ये मस्जिद कैसे तैयार की सारे उसके मुतल्लिक तस्वीर के ज़रिए वीडियो के ज़रिए म्यूज़ियम। ये देखें ये रात के वक्त बड़े बड़े ग्रुप जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं और उनका कोई गाइड साथ होता है जो उनकी तस्वीरें खींच के। अब ये तस्वीर जो लगी हुई पहले इनके मुतल्लिक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज 3 जनवरी 2024 सुबह 7 बजे का वक्त है और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने से हम अभी निकल के सुबह मदीना में नाश्ता करने के लिए जाएंगे। ये साथ साथ जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये आउटलुक के थे, अब ये नॉर्मल रहायशें शुरू हो चुकी हैं। पुराने घर ऊंचे जिनकी छतों पे बाज़ टिन भी शायद नज़र आया आपको। अरबी स्टाइल है घरों का,
ये बाज़ पुरानी इमारतें आपको नज़र आएंगी। ये देखें बाज़ार में लोग सुबह सुबह वो ज़मीन के ऊपर अपनी चीज़ें बेचने के लिए बैठे हुए हैं। और ये ऊपर सात पुल जिसको हम फ्लाई वे कहते हैं, ये जहाँ ज़्यादा आबादी हो वहाँ ट्रैफिक को बेहतर रखने के लिए देखें। इसमें ये काफ़ी पुराने घर भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये मदीना मुनव्वरा की वो आबादी है जो पुराने घरों पर मुश्तमिल है। देख के ही इसके अंदाज़ा आप लगा लेंगे। अब ये कितने पुराने बने हुए हैं उसके लिए तो ऊपर क्या कहते हैं जाकर ये देखें। अब ये नई बिल्डिंग है, पीछे सब पुराने घर थे। ये एक ज़्यादा होटल है। ये अंदर देख के बैठ पे अभी हम इस शहर में नाश्ता करेंगे जिसके लिए पूरी दुनिया में बसने वाले जो मुसलमान हैं वो उठते बैठते तसव्वुरात में यहाँ की गलियों में, यहाँ के बाज़ारों में घूमना चाहते हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। 3 दिन से हम यहाँ मदीना में मौजूद हैं और जो मसाजिद यहाँ मदीना के अंदर मुख्तलिफ मरूफ मसाजिद जैसे चारों खुलफाए राशिदीन के नाम की, फिर बाज़ दूसरी मसाजिद जैसे जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई थी दौरान नमाज कि आप अपना रुख जो है वो खाना काबा की तरफ फेर लें। उससे पहले मस्जिद अक्सा की तरफ था वो मस्जिद। फिर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जुम्मा पढ़ाया वो मस्जिद। फिर जो पहली मस्जिद बनी इस्लाम की वो मस्जिद, और फिर शुहदा की मस्जिद जो जंगे बहुत के अंदर शहीद हुए। इस तरह की कई ज़ियारतें हमने कर ली हैं और अभी आज नाश्ते के बाद शायद कहीं और भी जाना हो। बहरहाल जगह जगह पे इस तरह आबादी के लिहाज से छोटी छोटी मसाजिद भी नज़र आती हैं, लेकिन मस्जिद नबवी के साथ जो मसाजिद हैं उनको उन्होंने आम नमाज़ों के लिए नहीं, ताकि लोग जो हैं वो मस्जिद नबवी में ही जाकर। हमने 2 रोज़ दोपहर का खाना, रात का खाना जो है तनावल किया, लेकिन आज हम नाश्ता स्पेशल ये भी आज देखते हैं कि यहाँ के नाश्ता यहाँ के नाश्ते कैसे होते हैं। जी माशाल्लाह ये है वो पाकिस्तानी जिनका रेस्टोरेंट है। अभी देखते हैं क्या कहते हैं इसको। एक तरफ से जैसे ही सूरज तुलू होने के बाद उसकी जो लाइट है वो चमकती हुई छतों के ऊपर, घरों के ऊपर पड़ती है तो कितना खूबसूरत काबिल दीद मंज़र बन जाता है। ये देखें इस जगह अभी सूरज की लाइट नहीं, लेकिन वहाँ जो छत हैं घरों के वो सूरज से मुनव्वर होना शुरू हो चुके हैं। नाश्ता हर इंसान अपने घर में रोज़ाना करता है या कहीं सफ़र पे भी गया हो नाश्ता ज़रूर करता है, लेकिन ये जो नाश्ता है हमारा ये मदीना के अंदर है। मदीना मुनव्वरा के अंदर नाश्ते का जो सुरूर या जो इसकी वो एक तड़प होती है इंसान के दिल में, वो बिल्कुल और चीज़ है। मेन सड़क के सामने इस वक्त यहाँ मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ लिखा हुआ है मेहरान अल जदीद इस नाम का। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं आज कैसा नाश्ता हम करेंगे, और बाकी जो दोस्त देखेंगे या सुनेंगे उनके लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ होगा कि यहाँ अगर पाकिस्तानी या दूसरे के लोग आए होते हैं तो नाश्ता कैसा करते हैं सब मिलकर।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 3 जनवरी 2024 और ये आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ मार्केट है एक सोने की मार्केट है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर गौर करें, एक ऐसा पॉइंट मेरे जहन में आया है कि ये मार्केट जो है ये एक ऐसी मस्जिद के नीचे बनी हुई, ऊपर मस्जिद है और मस्जिद के नीचे ये जो सोने की मार्केट बहुत बड़ी, जिसके अंदर काफ़ी वैरायटी है। ये मस्जिद हज़रत बिलाल के नाम पे बनी हुई ये मस्जिद है और हज़रत बिलाल की जो हिस्ट्री अगर आप देखें तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वो ग़ुलाम थे और फिर उनको जब उनके मालिक ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसके ऊपर और रेत की दोपहर के वक्त उनको रेत पे लिटा के तो उनकी आवाज़ें जितनी की निकला करती थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर आज़ादी दिलवाई। वो एक हज़रत बिलाल जो एक मुलाज़म, यहाँ मुलाज़म का लफ्ज़ हम नहीं ये कहते, उस वक़्त मुसलमानों में ये होता था कि एक जो बंदा है वो कई ग़ुलाम रखता था। तो वो ग़ुलाम जो किसी वक्त महकूम किसी शख्स के थे, आज उसी मस्जिद के नीचे सोने की अंबार हैं, सोने की दुकानें खुली हुई हैं। अंदाज़ा लगाएं, छोटी सी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान होना और फिर उसके बाद उनकी जो इज़्ज़त तकरीम हुई मज़हब में अपने इस्लामी तौर पे, उसका देखें अब अल्लाहु अकबर।